गुरु नानक देव जी की पहली उदासी की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान धुबरी पहुंचे, जो कि आसाम में है। यहाँ पर आकर गुरु नानक देव जी एक जगह बैठे और आसाम के संत श्रीमंत शंकर देव से मिले। वह नए वैष्णव धर्म के प्रमुख थे। दोनों संतों की आपस में बातचीत हुई। दोनों ही एक अकाल पुरख में विश्वास रखने वाले थे, भक्ति के गीत गाने वाले थे। श्रीमंत शंकर देव के गीतों को बोर गीत कहते हैं और वे आंकिया नाट करते थे, अर्थात एक व्यक्ति पूरा नाटक करता था। गुरु नानक देव जी प्रभु की याद में गिरकर शब्द गाते थे। दोनों के बीच चर्चाएं हुई, परंतु गुरु नानक देव जी के बारे में और अधिक इतिहास यहाँ नहीं मिला। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए। राजा राम सिंह, जो कि अंबर का राजा था, उसे यहाँ औरंगजेब ने गुवाहाटी पर कब्जा करने भेजा था। वह गुरु तेग बहादुर जी से मिला और शांति स्थापित करने के लिए विनती की। गुरुजी ने उसको आश्वासन दिया। फिर उसने गुरुजी से एक पुत्र का वरदान मांगा। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि तुम्हारे घर में एक पुत्र पैदा होगा। राजा राम सिंह ने पूछा कि उसकी निशानी क्या होगी, तो गुरुजी ने वचन किए कि उसके माथे पर एक ओंकार लिखा होगा, और ठीक वैसा ही हुआ। जब राजा राम सिंह के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उसके माथे पर एक ओंकार लिखा हुआ था। यह गुरुद्वारा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है। उस समय यहाँ पर जादू टूना बहुत चलता था, जिसके कारण कोई भी गुवाहाटी पर कब्जा नहीं कर पाता था। मुगल फौज को देखकर अहोम के राजा को चिंता हुई। उसने एक जादूगरनी से गुरु तेग बहादुर जी पर हमला करने के लिए कहा। गुरु तेग बहादुर जी जहां बैठकर तपस्या कर रहे थे, वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालपाड़ा में जादूगरनी धोबिन ने जादू से एक भारी भरकम पत्थर की शिला गुरुजी पर फेंकी, जो कि गुरुजी के एक इशारे पर दूर जा गिरी। तो धोबिन ने ग्वालपाड़ा में ही एक पीपल का वृक्ष उखाड़ा और उस पर सवार होकर गुरुजी पर हमला करने के लिए उड़ी। गुरुजी ने वह वृक्ष वहीं हवा में ही रोक दिया। इस पर धोबिन को अपने जादू की असमर्थता का पता चल गया। गुरु तेग बहादुर जी की शक्ति को पहचान जाने के बाद वह विनम्र होकर गुरुजी के पास अपनी भूल को बख्शाने के लिए आई। दयाल और नम्रता के पुंज गुरुजी ने उसे क्षमा भी किया और साथ में वरदान दिया कि यह स्थान अब से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, और तब से इस स्थान का नाम धुबरी पड़ गया। फिर गुरुजी ने अहोम के राजा और राजा राम सिंह की सुलह करवाई और आगे होने वाले नरसंहार को रोक दिया। इस सुलह पर दोनों पक्षों की सेना ने गुरु तेग बहादुर जी के बताए स्थान पर अपनी ढालों से 5 लाख बार लाल मिट्टी लेकर एक ऊंचा टीला बनाया, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी के अनुसार गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के दौरान वहां आकर बैठे थे, अर्थात उन्होंने गुरु नानक देव जी का वह स्थान उजागर किया था। आज इस जगह को थड़ा साहिब के नाम से जाना जाता है। अहोम के राजा ने गुरु तेग बहादुर जी को कामाख्या देवी मंदिर में बाद में सम्मानित भी किया। इस गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी का हस्तलिखित मूल मंत्र भी है। वह वृक्ष जो गुरुजी ने हवा में रोक दिया था, वह धरती से लगभग 32 फीट ऊंचा कितनी ही देर खड़ा रहा और हरा भरा भी रहा। यह बहुत आश्चर्य की बात है। बाद में सिखों ने इसके नीचे मिट्टी भर दी। आज भी यह पेड़ गुरुद्वारे की 4थी मंजिल पर नजर आता है। वह शिला जो धोबिन ने
गुरुजी पर चलाई थी, वह धरती में आधी बाहर और आधी अंदर धसी है। बाद में अंग्रेजों ने इसे सड़क बनाने के लिए हटाना चाहा और इस पर ड्रिल्स चलाई, तो इसमें से खून निकलने लगा। वहां के लोगों के कहने पर अंग्रेजों ने फिर इसे वैसे ही छोड़ दिया। यह सभी ऐतिहासिक घटनाएं जहां घटी, आज वहां गुरुद्वारा धोबड़ी साहिब सुशोभित है। इसका दूसरा नाम गुरुद्वारा दमदमा साहिब भी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने यहाँ आकर विश्राम किया था। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरे इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।